हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का माई स्टडी सेंटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जो 1 से लेकर 10 तक हमने आपको बताया था। 1 से लेकर 10 तक के बारे में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपसे चर्चा किया था। आज का जो टॉपिक है वो 11 से 20 तक का है। हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 11 से 20 तक, 2 से लेकर 20 तक का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम 11 से 20 तक डिविजिबिलिटी रूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1 से 10 तक हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम अब बात करेंगे 11 से 20 तक। तो आइए देखते हैं पहला 11th की विभाजकता का नियम क्या होता है। देखिए, 11 से विभाजकता का नियम में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे पहले से एक एग्जाम्पल ले रखा है। अब इसमें हमको पता कैसे करेंगे कि ये 11 से पूरा विभाजित है कि नहीं, या ये 11 की विभाजकता के नियम के अंतर्गत ये संख्या आता है कि नहीं। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले 11 की विभाजकता के नियम में पहले 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है। दाएं से बाएं तरफ 2-2 का हम उसमें जोड़ा बनाएंगे, समूह बनाएंगे। उसके बाद उसको सम करने के बाद फिर 11 से उसमें भाग देके देखेंगे कि ये पूरा 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर ये पूरा 11 से विभाजित हो जाएगा तो हमारा दिया गया संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं। देखिए, इसमें अगर हम पहले से जोड़ा बनाएंगे तो हम 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो यहाँ एक कम पड़ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही संख्या ले लेंगे। तो दाएं से बाएं तरफ हमको दाएं से बाएं तरफ समूह बनाना है 2-2 का। तो यहाँ पे एक संख्या नहीं है तो उसको छोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 2-2 का समूह बनाते हैं। तो पहले हम 2 का समूह बनाते हैं तो हमारा आ गया 27 और फिर 6, और इसको हम ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे हमारा तो कितना आ जाएगा, 33 आएगा। अब 33 में हम 11 से भाग देकर देखेंगे कि 33 11 से पूरा कट रहा है कि नहीं। तो अगर 11 से हम 33 में भाग देंगे, 11 से हम 33 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3। यानी ये संख्या पूरा 11 से विभाजित हो जा रहा है। जब ये संख्या पूरा 11 से विभाजित हो जा रहा है तो इसका मतलब जो दिया गया संख्या 627 है, 627 है, ये 11 से पूरा विभाज्य है। कहने का तात्पर्य है कि इस नियम में 11 की विभाजकता के नियम में हम यही देखते हैं कि हम पीछे से दाहिने तरफ से बाएं साइड जाएंगे तो दाहिने से बाएं हम 2-2 का जोड़ा बनाएंगे और उनको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो आएगा उसमें हम 11 से भाग देंगे और फिर देखेंगे कि ये 11 से पूरा कट रहा है कि नहीं। जब अगर 11 से वो संख्या पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब दिया गया संख्या 11 से पूरा विभाज्य है। अब आइए देखते हैं 12 की डिविजिबिलिटी का रूल। देखिए, 12 की डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या करते हैं कि हम एग्जांपल इसमें हम पहले से लिखे हैं। तो 12 की डिविजिबिलिटी के रूल में क्या किया जाता है कि हम देखते हैं कि जो संख्याएं, अगर दिया गया संख्या अगर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो जो संख्या है वो 12 से भी डिविजिबल होगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं पहले कि ये 4 और 3 से जो ये संख्या है, अगर ये 4 की डिविजिबिलिटी में भी आता है और 3 की डिविजिबिलिटी में भी आता है तो ये 12 की डिविजिबिलिटी के अंतर्गत भी ये संख्या आएगी। जैसे हम देख लें कि अब 4 की डिविजिबिलिटी, तो हम पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 4 की विभाज्यता का नियम अगर देखेंगे, चेक करेंगे तो हम यहाँ पे चेक करेंगे लास्ट का 2 डिजिट वंस और टेंस, इकाई और दहाई में 4 से पूरा भाग चला जाएगा तो हमारा दिया गया जो संख्या है वो 4 से विभाज्य होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी में तो हम चर्चा किए थे कि सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, सभी अंकों को सम करेंगे, उसके बाद फिर उसमें 3 से भाग देंगे। अगर वो पूरा विभाजित हो जाएगा तो हमारा दिया गया संख्या भी 3 से पूरा विभाजित है। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 24 है तो पहले हम इसे 4 से चेक करेंगे कि ये पूरा विभाजित है कि नहीं। तो 4 से चेक करेंगे तो 24, ये लास्ट का 2 डिजिट वंस और टेंस में हम 4 से भाग देंगे तो 4 6 24। इसका मतलब मेरा पूरा ये 24 जो है वो 4 से पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो ये हमारा संख्या क्या है, पूरा संख्या 4 से विभाज्य है। इसके बाद 3 से देखेंगे। जब 3 से इसका चेक करेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 3 9। हम 3 की विभाजकता के नियम में क्या करते थे, सभी संख्याओं को सम करते थे, जोड़ते थे, उसके बाद फिर उसमें 3 से भाग देते थे। अगर वो 3 से पूरा भाग उसमें चला जाता था तो फिर दिया गया संख्या 3 से विभाज्य होता था। तो हमने ये देख लिया कि अगर 24 में हम 4 से भाग देंगे तो हमारा ये क्या है, कट जा रहा है पूरा। इसका मतलब ये संख्या 4 से क्या है, विभाज्य है। इसके बाद 3 से चेक करेंगे। जब 3 से इसको चेक करेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 और 3 9। यानी 9 में जब हम 3 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा पूरा। इसका मतलब कि दिया गया संख्या 3 से भी क्या होगा, पूरा विभाज्य होगा। जब ये संख्या 4 से भी विभाज्य है, विभाजित हो रहा है, और 3 से भी पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये 12 से भी पूरा विभाजित होगा।
जब ये संख्या, इसका नियम यही है कि जब कोई संख्या अगर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी, 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो, तो वो 12 से भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा, 12 से भी वो डिविजिबल होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, तो ये 12 का नियम था। 12 के नियम में क्या था कि अगर वो कोई संख्या 4 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो वो 12 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, अब हमारा अगला जो है वो है 13। अब ये देखते हैं 13 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 13 की विभाजकता के नियम में क्या होता है कि हम देखेंगे कि जो लास्ट डिजिट है, जो अंतिम अंक है, उसका हम 4 गुना करेंगे और फिर बचे हुए अंकों से उसको सम करेंगे। जितना आएगा उसमें हम 13 से भाग देकर देखेंगे, अगर वो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो दिया गया संख्या भी पूरा पूरा 13 से विभाज्य है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए इसमें क्या है कि हम जो लास्ट अंक है इसका क्या है, 7 है, 7 है, तो इसका हम 4 गुना करेंगे। जब 7 का 4 गुना करेंगे तो मतलब 7 इंटू 4 कितना आ गया, 28। ये 28 आ गया, इसका अंतिम अंक का 4 गुना किए हम। जब इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आ गया, 28। अब 28 और बचा हुआ अंक क्या है हमारा, 63 है, तो 63 और 28 को क्या करेंगे, हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 3 11, 1 कैरी हो जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9, मतलब कितना आ गया, 91। अब इस 91 में हम 13 से भाग देकर देखेंगे। जब 13 से इसमें भाग देंगे तो हमारा ये पूरा पूरा कट जाएगा, 13 सते 91, 13 7 जा 91, तो 13 सते 91 ये संख्या जो हमने किया है ये हमारा क्या है, 13 से पूरा पूरा विभाजित है। जब ये संख्या पूरा 13 से विभाजित है तो इसका मतलब जो दिया गया संख्या है वो भी 13 से क्या है, पूरा पूरा विभाज्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि 13 के जो विभाजकता का नियम है उसको चेक करने का तरीका यही है कि हम दिए गए संख्याओं में जो लास्ट अंक है उसका हम 4 गुना करेंगे और फिर बचे हुए संख्याओं में उसको प्लस करके जितना भी योगफल हमारा आएगा उसमें हम 13 से भाग देकर देखेंगे कि वो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर वो संख्या पूरा पूरा 13 से विभाजित हो जा रहा है तो दिया गया जो संख्या है वो भी 13 से पूरा पूरा विभाज्य है, दिया गया संख्या भी 13 की डिविजिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद जो हमारा है वो है 14 की डिविजिबिलिटी। अब आइए देखते हैं 14 की विभाजकता का नियम। देखिए 14 की विभाजकता का नियम में ये है कि अगर कोई संख्या 7 और 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब दिया गया संख्या भी 14 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। इसमें देखिए 7 के रूल में हम पहले आपको डिविजिबिलिटी जब पहले वीडियो में हमने बता दिया था कि 7 की विभाजकता का नियम क्या होता है। देखिए 7 में क्या करते हैं कि हम दिए गए अंतिम अंक का क्या करेंगे, दूना करेंगे, तो 4 का दूना हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, तो इसका दूना हम क्या करेंगे, जब इसका 4 का दूना करेंगे लास्ट अंक का तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 ये जो आया और बाकी बचा हुआ जो संख्या है उसमें से हम 8 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब 22 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 14। अब देखिए 14 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या है, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब दिया गया संख्या जो है वो 7 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। अब इसके बाद फिर हम इसको 2 से चेक करते हैं। अब अगर 2 से चेक करेंगे तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 से चेक करने का यही नियम होता है कि अगर किसी संख्या का लास्ट अंक सम संख्या हो या फिर वो 0 हो तो ये हमारा 4 क्या है, सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जब ये सम संख्या है तो इसका मतलब जो ये दिया गया पूरा संख्या है ये क्या है, 2 से विभाजित है। जब ये संख्या हमारा 2 से भी विभाज्य है और 7 से भी विभाजित है, 2 और 7 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, हमारा 14 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिए ये संख्या कहने का मतलब ये है कि ये हमारा 2 से भी और 7 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर 2 और 7 दोनों से ये संख्या हमारा विभाजित हो रहा है तो ये जो दिया गया संख्या है हमारा ये 14 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। 14 से पूरा क्या होगा, पूरा पूरा विभाज्य होगा। अब चेक करने का तरीका इसका यही है कि अगर 14 से हम चेक करें इस संख्या को कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो पहले हम 7 और 2 से इसको चेक करेंगे। जब 7 और 2 से ये पूरा पूरा, ये 7 और 2 से डिविजिबल है तो ये दिया गया संख्या क्या है, 14 से भी पूरा पूरा विभाज्य होगा, ये 14 की डिविजिबिलिटी में आएगा। अब इसके बाद फिर हमारा आता है 15 की डिविजिबिलिटी। अब आइए देखते हैं 15 की विभाजकता का नियम। देखिए 15 की विभाजकता का नियम में ये कहा गया है कि जैसे हम इसको चेक करना हो तो हम ये करते हैं कि ये अगर 3 और 5 दोनों से अगर ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है संख्या, तो जो दिया गया संख्या है ये क्या है,
15 से पूरा पूरा विभाज्य हो गया, या 15 के डिविजिबिलिटी में ये आएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं 3 से। देखिए 3 का हम डिविजिबिलिटी पहले बताए थे कि 3 से कैसे चेक करते हैं, दिए गए संख्याओं को हम सम करते हैं यानी जोड़ते हैं, उसके बाद 3 से उसमें भाग देकर चेक करते हैं कि ये संख्या 3 से हमारा कट रहा है पूरा पूरा कि नहीं कट रहा है। तो इसमें हम चेक करेंगे। देखिए 9 और 3 कितना होता है 12, 12 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त होगा, फिर से 12, तो 12 आएगा। अब 12 हमारा 3 से क्या हो रहा है पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब दिया गया संख्या जो है वो क्या है 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। उसके बाद 5 से चेक करेंगे, तो 5 से तो बहुत आसान है, लास्ट संख्या क्या होना चाहिए, लास्ट अंक जो होना चाहिए वो हमारा 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें 0 है, इसका मतलब ये संख्या हमारा क्या है 5 से पूरा पूरा विभाजित है। जब ये हमारा संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो हमारा क्या है 15 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा, या 15 की डिविजिबिलिटी में ये आएगा, 15 से विभाज्य है। तो चेक करना है, ये इसका सबसे आसान तरीका है। हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या क्या है 15 की डिविजिबिलिटी में आएगा, 15 से भी वो पूरा पूरा विभाजित होगा, या 15 के डिविजिबिलिटी के अंतर्गत वो संख्या हमारा आएगा। अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है 16 की डिविजिबिलिटी आएगा। तो आइए देखते हैं 16 की विभाजकता का नियम के बारे में। देखिए 16 की विभाजकता के नियम में क्या कहते हैं, हम एग्जांपल के तरीके से समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है 16 की विभाजकता के नियम में, इसमें क्या होता है लास्ट का 2 जो अंक है, जो लास्ट का अंतिम का 2 अंक है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, अंतिम 2 अंकों को हम वैसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो बाकी बचा हुआ जो अंक है उसमें हम 4 से गुना करेंगे। देखिए 4 से गुना करने का मतलब अब इसमें 1 है तो 1 में हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 + 76, और इसको हम फिर क्या करेंगे सम करेंगे। जब हम सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब 80 में हम 16 से भाग देकर देखेंगे, 80 में क्या करेंगे हम 16 से भाग देकर देखेंगे कि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो इसमें देखिए अब ये 80 हमारा क्या है 16 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, इसमें शेषफल 0 बच रहा है, कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 80 है ये अगर 16 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो जो दिया गया संख्या है वो भी हमारा 16 से क्या है पूरा पूरा विभाज्य है। एक बार फिर से देख लीजिए, हम करेंगे क्या कि अगर कोई संख्या दिया है और हमको चेक करना है कि वो 16 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे अंतिम का 2 जो अंक है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, और बाकी बचे हुए संख्याओं में उसका हम 4 से गुणा करेंगे, बाकी बचे हुए संख्याओं में। तो बाकी बचे हुए संख्याओं में जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 1 बचा था हमारा, 2 अंक पीछे का हमने ऐसे ही छोड़ दिया था दाएं साइड का। तो उसके बाद 1 में हम क्या किए 4 से इसमें गुणा किए, जब 4 से हम गुणा किए तो हमारा कितना आ गया 4, और बाकी को फिर जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे उसको जोड़ेंगे। जब जोड़े तो हमारा योगफल कितना आया 80 आया। फिर 80 में हम क्या करेंगे 16 से भाग देंगे। अगर वो संख्या पूरा पूरा 16 से कट जा रहा है तो दिया गया संख्या भी 16 से क्या है विभाज्य है। अब इसके बाद आइए देखते हैं 17 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, या फिर 17 की विभाजकता का नियम क्या होता है। अब आइए देखते हैं 17 की विभाजकता के नियम के बारे में। देखिए 17 की विभाजकता के नियम में हम क्या करते हैं कि किसी संख्या का जो अंतिम अंक है उसका हम 5 गुना करते हैं। किसी संख्या के अंतिम अंक का हम 5 गुना करके बाकी बचे हुए संख्याओं में से उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। फिर जो हमारा हमें संख्या प्राप्त होगा उसमें हम 17 से भाग देकर देखेंगे कि वो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं। देखिए अब इसमें क्या करना है हमको कि जो ये लास्ट का अंतिम अंक है इसका 5 गुना करना है। अगर हम इसका 5 गुना करेंगे तो 1 का अगर 5 गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है बाकी के बचे हुए संख्या, बाकी का बचा हुआ संख्या कितना है 22, तो 22 में से हमको फिर -5 को क्या करना है माइनस कर देना है, तो हमारा कितना बचेगा 17। अब देखिए 17 में हम फिर क्या करेंगे 17 से इसको भाग देकर देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो 17 से 17 आसानी से कट जाएगा, 17 × 1 = 17। तो इसका मतलब कि जो दिया गया संख्या है, अब जो प्राप्त संख्या है अगर 17 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब जो दिया गया संख्या है वो भी 17 से क्या है पूरा पूरा विभाज्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले हम चेक करने का कैसे चेक करेंगे, लास्ट का जो किसी संख्या का जो अंतिम अंक है उसका हम 5 गुना करेंगे, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और फिर जितना हमें प्राप्त होगा उसमें से वो और बची हुई संख्याओं को हम क्या करेंगे, उसमें से घटाएंगे। बची हुई संख्याओं में से 5 गुना करने के बाद हम उसमें से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। जितना हमें प्राप्त होगा उसमें हम 17 से भाग देकर देखेंगे। अगर वो पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब दिया गया संख्या क्या है, 17 से पूरा पूरा विभाज्य है, या दिया गया जो संख्या है वो 17 के डिविजिबिलिटी के अंतर्गत हमें आता है। फिर इसके बाद देखिए, आइए देखते हैं 18 की विभाजकता का नियम या 18 डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। देखिए 18 की विभाजकता का नियम ये है कि जैसे अगर कोई संख्या, हमारा दिया गया संख्या अगर 2 से और 9 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो जो संख्या है हमारा ये क्या है, 18 से पूरा पूरा विभाज्य है। देखिए अब चेक करने का तरीका है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये संख्या क्या हमारा होना चाहिए, 2 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए और 9 से भी पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। मतलब ये संख्या क्या है हमारा, 2 से भी पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए और 9 से भी पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। अगर ये संख्या दोनों से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये 18 से भी विभाज्य है। 18 के डिविजिबिलिटी के रूल में ये आएगा। देखिए अब 2 से हम कैसे चेक किए थे, हम बताए थे किसी अंक का जब लास्ट वाला अंक सम संख्या 0 होता है तो वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, अंतिम अंक 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब 9 से चेक करने का क्या है, अब 2 से तो हमें पता चल गया कि ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब 9 से हम बताए थे कि जैसे 3 का रूल होता है चेक करने का, वैसे 9 का भी होता है। 9 में क्या करते हैं, हम संख्याओं को सम करते हैं, दिए गए अंकों को सम करेंगे, उसके बाद फिर उसमें 9 से भाग देकर देखेंगे ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर पूरा पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाज्य है। तो देखिए 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 और 3 9। इसका मतलब जो हमारा 9 है वो क्या है, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या हमारा 2 से भी विभाजित हो रहा है और 9 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या है, 18 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी 18 के डिविजिबिलिटी के अंतर्गत ये संख्या हमारा आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आइए देखते हैं 19 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 19 की विभाजकता के नियम के बारे में। देखिए 19 की विभाजकता का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या है तो उसका लास्ट अंक का हम गुना करेंगे और फिर बचे हुए संख्या को उसमें क्या करेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो प्राप्त होगा हमें उससे हम क्या करेंगे, उसमें हम 19 से भाग देकर देखेंगे। अगर वो संख्या पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो दिया गया संख्या भी हमारा 19 से क्या होगा, विभाज्य होगा। देखिए कहने का तात्पर्य है कि हम जो हमारा अंतिम अंक है, किसी संख्या का अंतिम अंक क्या है हमारा 7 है, तो इसका हम दूना करेंगे या फिर इसको हम 2 बार जोड़ेंगे। तो इसका दूना कर लेते हैं हम, जब 7 का दूना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14 आएगा। और 14 जो ये आया है इसको हम बाकी बचे संख्याओं में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको सम करेंगे। तो आइए जोड़ लेते हैं। अब 4 3 प्लस 1 4, देख हमारा कितना है, 4 और 3 कितना आ गया 7, और 4 और 1 5, 57। अब जो ये 57 हमें मिला है इसमें हम 19 से भाग देकर देखेंगे कि ये संख्या हमारा पूरा पूरा 19 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर ये संख्या हमारा 19 से पूरा पूरा विभाजित होगा, 19 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, तो तब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या ये 19 से क्या है, विभाज्य है। देखिए 19 से अगर इसमें हम भाग देंगे, 57 में अगर 19 से हम इसको भाग दें तो हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 19 3 जा 57, ठीक है, 19 3 57। तो देखिए ये पूरा पूरा हमारा कट जा रहा है। जब ये पूरा पूरा हमारा कट जा रहा है इसका मतलब कि ये संख्या जो है ये हमारा 19 से पूरा पूरा विभाज्य है। जो दिया गया संख्या है 19 से विभाज्य है, या फिर ये संख्या हमारा 19 के डिविजिबिलिटी के रूल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आइए देखते हैं 20 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 20 संख्या 20 की विभाजकता का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। देखिए 20 की विभाजकता का नियम अगर हम चेक करने का बताएं तो इसमें हम इसमें ये नियम है कि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक वंस और टेंस, इसमें देखिए वंस और टेंस क्या है हमारा, वंस और टेंस, तो अंतिम जो 2 अंक है उसमें हम क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे। अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक में 20 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, 20 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब जो संख्या है वो 20 से क्या है, विभाज्य है। देखिए अगर इसमें हम इस संख्या का अंतिम 2 अंक क्या है, 80 है, 80 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 20 4
80। ठीक है, तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा संख्या हमारा क्या है, 20 से विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा वाला एक उदाहरण और लिख दें, हम चेक कर लेते हैं इसको भी। देखिए इसमें क्या है, लास्ट अंक हमारा क्या है, 60 है। अब इसमें भी 20 से भाग देकर देखें, अंतिम अंक हमारा क्या है, 60 है। इसमें 20 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 के 60। तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारा पूरा पूरा विभाज्य है 20 से। तो 20 के रूल के अंतर्गत कहने का तात्पर्य है कि 20 की विभाज्यता नियम हम कैसे चेक करेंगे। इसमें हम नियम चेक करने का यही तरीका है कि हम किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 20 से भाग देकर देखेंगे, अगर वो विभाजित है तो हमारा दिया गया संख्या भी 20 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमने पहले पार्ट में विभाजकता के नियम के पहले पार्ट में हम आपको बता दिए थे 1 से 2 से 10 तक के डिविजिबिलिटी का रूल। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हम आपको दूसरे पार्ट जब इसका लाएंगे तो उसमें हम आपको 11 से 20 तक के डिविजिबिलिटी का रूल पूरा बता देंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको एक नए टॉपिक, बेसिक मैथ के एक नए टॉपिक के साथ हम आपको मिलेंगे, जो कि बेसिक मैथ के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारा जो नया वीडियो है, जो आने वाला वीडियो है, वो आपको प्रोवाइड होता रहे, आपको मिलता रहे। और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।